लाइव टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आप लोग कितने तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दूसरा नंबर का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? तो रंगभेद विरोधी जो नहीं थे, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए डी नंबर होगा जेड गुडी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 65 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पहला विश्व सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर होता है वो कानपुर को कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 7वां नंबर का आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी 1986 ईस्वी में जो है गठन किया गया था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में जो है धान की खेती जो सबसे अधिक होती है वो पश्चिम बंगाल में होती है। चलिए नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा सी, यानी निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराती है उसके द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह जो है वो प्रदान किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में जो लोकतंत्र की चुनौती है वो जातिवाद, परिवारवाद और आतंकवाद तीनों है, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। आजकल लोकतंत्र के सबसे बड़ा चुनौती क्या है? तो अभी के समय में जो बड़ा चुनौती है लोकतंत्र के लिए वो भ्रष्टाचार है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में है। चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान वो पटना में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में जो बाढ़ आती है उसका सबसे प्रमुख कारण इनमें से सभी है। जल की अधिकता, नदी में अवसाद का जमा और वर्षा की अधिकता के कारण जो है वो बाढ़ आती है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्र में जो भवन की आकृति होनी चाहिए वो आयताकार होना चाहिए, जो भूकंप रोधी माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है। बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का सबसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है वो उत्तरी बिहार है, ऑप्शन नंबर डी। सुनामी कहाँ आती है? चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। सुनामी कहाँ आ जाती है? तो सुनामी जो है वो समुद्र में आती है, लहर जो होती है समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है वो पटना की है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है? तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम जो है वो है मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु कितने स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई? उपभोक्ता शिकायत के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी, त्रिस्तरीय। तीन स्तरों में जो है वो शिकायत होती है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन जो हुआ था वो 1904 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो चलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो
संतोष नहीं सैमसंग ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, ये सब जो देश के अलावा और विदेशों में भी कंपनी चलती है उसे बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। तो संतोष जो है वो बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? तो मनरेगा के द्वारा जो है वो 100 दिनों का जो है सुनिश्चित रोजगार जो लोगों को प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र जो कहा जाता है वो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बनाया गया था? सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो बनाया गया था वो 2005 ईस्वी में बना। देखिए क्वेश्चन 19 में पूछा भी गया है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महागठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो उसका जो आंसर होगा सी, बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मलबे के नीचे जो लोगों का जो पता लगाया जाता है वो इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा जो है वो पता लगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा जो है वो इनमें से कोई नहीं है, मतलब कि ये इनमें से सभी जो है मानव जनित आपदा है, लेकिन इसमें लिखा है क्वेश्चन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है जो ऐसा है कि जो प्राकृतिक आपदा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम आय वाला राज्य है वो बिहार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के जो उदाहरण है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा जर्मन राज्य का वो होगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को कहा जाता है डायूमा। रूस की संसद को डायूमा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री की स्कूल की स्थापना जो हुई थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1919 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो गोलघर जो बनाया गया था वो अनाज रखने के उद्देश्य से जो है वो बनाया गया था। आंसर हो जाएगा सी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो 1944 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में जल की जो मात्रा होती है वह 65 से 80% होती है। तो 65% यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी थी। तो बिहार की जो नगरीय आबादी थी 2001 की जनगणना अनुसार वो थी सी नंबर। इसका आंसर होगा 10.5%। आशा करते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज जो पसंद आया हुआ तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे।